अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज फिर मैं एक और वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वाक़ये का नाम है क़ब्र का अज़ाब। अगर हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हज़रत, ये हदीस पाक का मसला कुछ ऐसा है कि जितना हमें सुनने और सुनाने का सवाब मिलता है, उतना ही हमें दूसरों तक पहुंचाने का सवाब मिलता है। अगर हज़रत आपकी ये हदीस तमाम लोगों तक पहुंचाने से अगर एक भी इस रास्ते पर चल पड़ा तो हज़रत हमें 70 नमाज़ों का सवाब अल्लाह ताला बख्शता है। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर हमको ये बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जितने भी हमारे तमाम मुसलमान भाई हैं, सब सुकून और परेशानी से अल्लाह ताला उन्हें महफूज फरमाए और अल्लाह ताला उनके घरों में बेशुमार खुशियाँ और दौलत दे। आमीन। चलिए अब हम अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं। से निकलकर मुर्दे क्या चुन रहे थे। एक दिन मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआ मांग रहा था कि अचानक मेरी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनकी नाक में रुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कब्रों से मुर्दे बाहर निकल आए हों। वो कब्रों के इर्द गिर्द से कोई चीज़ नीचे से उठा रहे थे। मैं बहुत हैरान था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। आखिर मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर कैसे निकल आए हैं। अचानक मेरी नज़र दूसरी तरफ पड़ी तो मैंने देखा एक सफ़ेद कपड़ों में बुजुर्ग शख्स एक कब्र से टेक लगाकर बैठा हुआ था। मैं उस बुजुर्ग के करीब गया। जाकर मैंने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, बाबा ये कौन लोग हैं? मुझे लगता है ये मुर्दे हैं और ये अपनी कब्रों से बाहर निकलकर कौन सी चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने मुझे जवाब दिया, बेटा ये मरे हुए लोग हैं जो अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलकर शबाब इकट्ठा कर रहे हैं, जो इनके रिश्तेदार और दूसरे लोग इन्हें भेजते रहते हैं। ये मुर्दे अपना अपना शबाब नीचे ज़मीन से इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने उस बुजुर्ग से कहा, बाबा जी क्या आपको शबाब की ज़रूरत नहीं? 100 साल पुराने कब्रिस्तान से रूहें निकलकर अजीब व गरीब हरकतें क्यों कर रही थीं? मैं अपने मरहूम वालिद की कब्र पर दुआ मांगने के लिए कब्रिस्तान गया। अपने वालिद की कब्र के सिरहाने खड़े होकर मैं दुआ मांग रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। मैंने देखा कि एक मुर्दा अपनी कब्र से बाहर निकलकर अजीबोगरीब हालत में मेरी तरफ चला आ रहा है। उसे देखते ही मेरा दिल दहल गया। मैंने ऊपर उठने की कोशिश की, वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं थी। वो मुसलसल मेरी तरफ चला आ रहा था। मैं बड़ी हिम्मत करके वहाँ से उठा और दौड़ने लगा। अभी मैं कब्रिस्तान ही में था कि मैंने आगे इससे ज़्यादा खतरनाक मंजर देखा। मैंने देखा कि एक मुर्दा जिसके नाक में और कानों में रुई है, वो कब्र से बाहर निकलकर कब्र के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ है। वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था और मुझे अपने पास बुला रहा था। मैंने उससे कहा, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मैं डरते डरते उस शख्स के पास चला गया।